हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई नो गाइस, मेरे से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपकी, क्योंकि अक्षय सर एक काफ़ी शानदार 30 डेज चैलेंज की एक स्विंग ट्रेडिंग सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे। तो आई थॉट कि वो सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, लोग अच्छे से सीख जाए, फिर अपन प्रॉपर अपने चैनल पे कंटेंट स्टार्ट करेंगे, ताकि सारी वैरायटी ऑफ कंटेंट्स आपको यहीं मिल सके। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो, आप लोग को काफ़ी पसंद आई हो। अक्षय सर ने काफ़ी शानदार अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताई हैं, टेक्निकल फंडामेंटल्स रिलेटेड। जितने लोगों ने नहीं देखी है सीरीज़, मैं वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। बट अब आज की जो वीडियो की अपन बात करें, तो आज अपन बात करने वाले हैं कुछ बेस्ट स्विंग ट्रेड सेटअप फॉर द अपकमिंग वीक। तो अब मैंने और अक्षत ने भी एक प्लान किया है कि हम यूट्यूब पे काफ़ी वैरायटी ऑफ कंटेंट डालने वाले हैं। वैरायटी ऑफ कंटेंट मतलब जैसे कि आज की जो वीडियो रहेगी, कि आज हम देखेंगे कि जो 4-5 स्विंग ट्रेड सेटअप जो मैंने या अक्षय सर ने दोनों ने मिलकर ढूंढे हैं, उन पे अपन डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि टेक्निकल कैसा है, क्या हायर हाई हायर लो बना रहा है इसलिए एंट्री लें, कोई पैटर्न या रेंज का ब्रेकआउट आ रहा है तो एंट्री लें, या फिर इसके बेसिस पे क्या क्राइटेरिया है कि हम ये स्विंग ट्रेड लें। क्योंकि कुछ सेटअप काफ़ी अच्छा फॉर्म हो रहा है, एंड काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि भैया आप इंस्टाग्राम पे तो 30 या 50 सेकेंड्स में बता देते हो कि स्टॉक ये है, इसके ऊपर ऐसे चले जाएगा तो ले लेना या देख लेना, बट हमें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें आप पूरा टेक्निकल समझाओ, प्रॉपरली उसका एनालिसिस दो कि हम कहाँ एंट्री एग्जिट प्लान करें, और फिर अपन आगे चल के धीरे धीरे और भी वैरायटी ऑफ कंटेंट को लाए चैनल पे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे। अब अपन फटाफट एनालिसिस शुरू करते हैं। पहले अपन एनालिसिस या पहला स्टॉक अपन देखते हैं, ये है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट। तो देखो गाइज, ये वीकली टाइम फ्रेम पे इसका स्ट्रक्चर है, और अपन थोड़ा सा एनालिसिस करने की स्टार्ट करते हैं। तो जब इसका 2022 के आसपास आईपीओ आया था यहाँ, तो आप देख सकते हो स्टॉक में आईपीओ आया, 2-3 दिन सस्टेन करा, और यहाँ से एक बेरिश सेटअप बना के स्टॉक ने अपना आईपीओ का लो तोड़ा, और वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्गली डाउन ट्रेंड में गया, यहाँ तक गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मिड 2023 मार्च के आसपास से स्टॉक ने 65 के आसपास एक बॉटम बनाया, और वहां से जो रन पकड़ा है, मतलब ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, अपने जैसे आईपीओ हाई का ब्रेकआउट दिया या ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, वहां से आप देख सकते हो स्टॉक ने बहुत बड़ा एक सॉलिड बुलिश मोमेंटम दिया। अब ये तो ठीक है कि जैसे किसी ने ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट पे अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर दूं, तो ये अगर यहाँ पे किसी ने ब्रेकआउट पे पकड़ लिया होगा वीकली बेसिस पे तो ठीक है, बट अभी भी एक खेल काफ़ी अच्छा बाकी है। खेल क्या है कि अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे, स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो स्टॉक पिछले काफी 6-7 वीक से बिल्कुल एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख रहे हो ना, प्रीवियस अपने ऑल टाइम अब फ्रेश ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, ना अपना सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। तो अगर मैं रफली बेसिस पे थोड़ा सा कुछ प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश करूं, तो आप देखोगे कि ये अपर रेंज का रेजिस्टेंस हो गया इसका ऐसा, और इसी को अगर मैं कॉपी कर दूं, तो ये हो गया इसका नीचे का सपोर्ट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टॉक बहुत ही क्लासिक एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर बना रहा है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो जब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो इसकी एंट्री एग्जिट भी हम वीकली टाइम फ्रेम पे ही प्लान करनी चाहिए। आइडियली आप डेली पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, वो अपन भी समझ लेंगे, बट स्टॉप लॉस जो होगा अपने स्विंग के नीचे होगा। तो हमने क्या देखा कि एक स्ट्रक्चर, हमने एक स्टॉक ढूंढा जिसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा था, अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके एक बुल रन में था, पहली चीज। अप ट्रेंड में था, हायर हाई हायर लो का प्राइस एक्शन बना रहा था। तीसरी चीज की ब्रेकआउट जब दिया, तो उसके बाद एकदम से भागता हुआ ही नहीं गया सीधा, मतलब अब इसने एक अच्छा मूव दिया, उसके बाद 7-8 वीक का काफी प्रॉपर कंसोलिडेशन। और चौथी चीज अगर आप देखोगे, तो एक बहुत ही बढ़िया पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर, ये पोल, और अगर मैं ऐसा इसको कंसिडर कर दूं तो ये फ्लैग। तो आप देख सकते हो वीकली बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट बहुत अच्छा, यहाँ पे ये नाम लिखा गया है, आप देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट या EMIL ऐसे डालोगे तो आपको आ जाएगा। और आप भी अपना एनालिसिस करना, मतलब जरूरी नहीं है कि मैंने दे दिया है तो मतलब सत्य ही है, या मतलब 100% जाएगा ही जाएगा। यही आज का सबसे बड़ा डिस्क्लेमर है, नॉट जस्ट मेरे चैनल पे या मेरी चीज़ों के लिए, हर किसी के चैनल के लिए भी, कि भाई कोई एनालिसिस देता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी सही और गलत होने की दोनों की होती है। मतलब ऐसा कोई नहीं है मार्केट में जिसने एनालिसिस दिया और 100% उसका एनालिसिस हर बार ही सही हो। कभी कभी सबके एनालिसिस गलत होते हैं, तो कोई सेटअप अगर फेल होता है तो ऐसा मत समझो कि अरे इसने दिया और वो सेटअप फेल हो गया, उसको तो आता ही नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है, बट वी ट्राई कि हम आपको ऐसा सेटअप दें कि जिसमें मैक्सिमम आपका प्रॉफिट की चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए अपन इतना डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। तो अपन ने काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर देखा, इसका पोल बन चुका था, फ्लैग बना रहा था, फ्लैग काफ़ी अच्छा है, और लास्ट वीक एक सॉलिड ग्रीन कैंडल से इसने क्लोज दिया है। तो अब स्टॉक जैसे ही अपने ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई रिसेंटली, ये इसके ऊपर वीकली बेसिस ऐसा क्लोज कर देगा, तो एक अच्छा अप ट्रेंडिंग मूव हमें देखने मिल सकता है। तो अगर मैं लेवल ड्रॉ करूं तो ये समथिंग आएगा 156 के आसपास का। तो अगर आप लोग को इस स्विंग ट्रेड में इंटरेस्ट है, तो आपको देखना है कि ये स्टॉक 156 के आसपास कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर डेली या वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल, आप जैसे ट्रेडर हो, अगर आप थोड़े एग्रेसिव हो,
तो आप डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और अगर आप बिल्कुल एक कंजर्वेटिव या एक रिजर्व ट्रेडर हो कि आपको कंफर्मेशन चाहिए कि भैया नहीं नहीं मैं अभी नहीं घुसूंगा, मैं पहले कंफर्मेशन मांगूंगा, तो वीकली बेसिस पे जब यहाँ पे क्लोज हो जाएगी एक ग्रीन कैंडल, तो इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, फिर आप इस पे एंट्री ले सकते हो। और स्टॉप लॉस की बात करो तो ये जो नीचे का स्विंग है जिसके नीचे मार्केट ने एक भी वीक क्लोज नहीं किया, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ का आप 133 के आसपास का एसएल डाल सकते हो। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो एसएल थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर ब्रेकआउट आएगा तो एक काफ़ी बड़ा एक ब्रेकआउट इसमें आना पॉसिबल है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना, इसको ध्यान से देखना। और आप अपन चलते हैं नेक्स्ट सेटअप पे। तो गाइस नेक्स्ट सेटअप है सेक्सॉफ्ट। आई होप आपने अक्षत सर की अभी इंस्टाग्राम पे रील देख ली होगी, काफ़ी अच्छी एक रील बनाई है, उन्होंने इसके फंडामेंटल बताए। अब इस स्टॉक का अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्टॉक एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, क्या, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है और लगातार एक अप ट्रेंडिंग मूव लगातार देता जा रहा है। उसका रीजन अक्षत सर ने इंस्टाग्राम की रील में बताया कि इसके फंडामेंटल्स और कंपनी की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, तो काफी अच्छा एक सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। देखो जब से ये स्टॉक आया है ऐसे ही सेटअप बना रहा है। जैसे ही इसने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देके बुल ट्रेंड में आया वीकली बेसिस पे, ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट कंसोलिडेशन, थोड़ा एक लंबा कंसोलिडेशन, फिर एक ब्रेकआउट। बट अगर आप रिसेंटली देखो तो अगर आपको मैं एक चीज़ और बताऊं तो अगर आप थोड़ा सा अपना पेज इंस्टाग्राम की रील्स को नीचे स्क्रॉल करोगे, हालांकि थोड़ा ज़्यादा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, जब यहाँ पे एक सेटअप बना था तब भी हमने यहाँ पे पकड़ा था और लोगों को इंस्टाग्राम पे दिया था, तो काफ़ी अच्छा इसने हमें रिटर्न दिया था। हालांकि पूरा तो नहीं उठा पाए थे, समथिंग या 270 280 के आसपास निकल गए थे, बट अगेन अब एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। कैसे बन रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट के बाद एक वीकली बेसिस पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट, और पिछले देखो 2 या 3 महीने से आप कह लो स्टॉक बिल्कुल एक साइड रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर मैं छोटा सा प्राइस एक्शन रफली आपको समझाऊं, तो अगर मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं ये, तो आप देख सकते हो कि अप्रॉक्स 360 के आसपास से 350 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वीकली बेसिस पे, जो स्टॉक एक भी वीक इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो हमने एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अगर आप सपोर्ट की बात करो या छोटा सा नीचे से एक प्राइस एक्शन की बात करो, तो मैं अगर ऐसी एक ट्रेंड लाइन बना दूं यहाँ से, तो आप देखोगे कि नीचे से भी एक काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है जो स्टॉक को काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट दे रही है। अगर मैं ऐसा इसको ये कर दूं तो आप देख सकते हो नीचे से ट्रेंड लाइन है और ऊपर से एक रेजिस्टेंस है, तो काइंड ऑफ एक असेंडिंग ट्रायंगल या एक बुलिश पैटर्न स्टॉक बना रहा है, जो कि एक काफ़ी बुलिश पैटर्न माना जाता है असेंडिंग ट्रायंगल। तो अगर हमें इस ट्रायंगल पैटर्न या आप रफली बेसिस पे ये मानो कि 350 के इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है वीकली बेसिस पे, तो अगेन हमें एक अप ट्रेंडिंग मोमेंटम कंटिन्यूएशन में देखने मिल सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, अगेन कंसोलिडेशन, अगेन एक ब्रेकआउट, तो एक बुल ट्रेंड में जो लगातार स्टॉक हाई मूव करता है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हमें देखने स्टॉक में मिल सकता है। मैं टेक्निकल्स बता रहा हूँ उसके, आप इसके फंडामेंटल्स भी चेक करो। अगर आपको फंडामेंटल अच्छे लगते हैं और टेक्निकल दोनों अच्छे लगते हैं तो आप इस पर अपना एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। अब अपन आ जाते हैं तीसरे स्टॉक पे जो है मिधानी, या फिर सॉरी गाइस, मिस्र मिस्र धातु। आई थिंक ये इसको पहले भी दे चुके हैं। तो मिस्र धातु का अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो स्टॉक का भी सेम प्राइस एक्शन है। मतलब लास्ट टाइम अगर आपको रील याद हो इंस्टाग्राम पे, तो इस डोजी पे, डोजी सेटअप पे हमने यहाँ दिया था स्टॉक, रील पे डाला था, और वहां से इसने बहुत बढ़िया एक 30-40% का रिटर्न दिया। जिसको भी डाउट है भाई रील पे जाके देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मन से बस बोल दिया आप लोग को दिखाने के लिए। जो लोग रील को रेगुलर फॉलो करते हैं वो जानते हैं। तो 36% का इसने हमको ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है। अब अगर आप देखोगे तो अगेन ये स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद अपर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और सेकेंडली अगर आप देखोगे तो ये भी काइंड ऑफ एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न ऐसा अगर मैं बना दूं तो वो बना रहा है। दूसरी चीज जो इसमें बात करने वाली है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगेन अपर रेंज में अपनी काफी अच्छा, काफी रेंज से काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, और अगेन इसने अभी एक डोजी सेटअप बना लिया है। तो वही बात है कि स्टॉक ने जैसे भी पहले कंसोलिडेट करके डोजी सेटअप पे यहाँ ब्रेकआउट दिया था, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा। देखो देखो सेम चीज ध्यान से देखना, कंसोलिडेशन, डोजी, डोजी का ब्रेकआउट, अप ट्रेंडिंग मूव, अगेन कंसोलिडेशन, डोजी, डोजी का ब्रेकआउट, कैन बी अगेन ए बिग स्विंग मूव। तो पॉसिबिलिटीज हैं, जरूरी नहीं है कि गारंटीड ऐसा हो, बट मैंने आपको सेटअप समझा दिया है। डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक अपनी अपर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। चाहूँ तो ऐसा एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न भी बना दूं तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो कि ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो रहा है। हालांकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल है तो दोनों साइड प्रोबेबिलिटी है। तो आपको बस ये प्लान करना है कि ये जो कंसोलिडेशन अगर आप देख सकते हो छोटी सी पिछले 10-12 दिन की रेंज में या 7-8 दिन की रेंज में, ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस छोटी सी रेंज का अगर हमें ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमें देखने मिल सकता है। तो ये डोजी की हाई के ऊपर क्या आप एंट्री बना सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे, और नीचे यहाँ कहीं 398 या 380 395 के आसपास का स्विंग का एसएल लगा सकते हो। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम हो सकता है इसमें, क्योंकि स्टॉक ने कंसोलिडेट कर लिया है, डोजी सेटअप भी फॉर्म कर रहा है। माइट भी ये पॉसिबिलिटी कि स्टॉक ऊपर साइड अच्छा ब्रेकआउट दे दे। अब अपन आ जाते हैं एक स्पेशल स्टॉक के पास, ये है पिन, ये इसका नाम अगर मैं बोलूँ तो
पिनेक बायोटेक ऐसा कर, पिनेक बायोटेक करके कुछ थोड़ा अजीब सा नाम है, इसलिए आप समझ जाना। अच्छा, इस स्टॉक को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अक्षत ने आपको 4 फेज बताए होंगे, 4 फेज बताए होंगे जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं स्टॉक के कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट के मोमेंटम में। कि स्टॉक पहले फर्स्ट फेज में जाता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नीचे आ जाता है, फिर वो अक्यूमुलेट या कंसोलिडेशन में जाता है, फिर अगेन अप ट्रेंड स्टार्ट करता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे 4 फेज अक्षय सर ने सिखाए होंगे। तो आप अगर इस स्टॉक को देखो तो सेम चीज़ वही हो रही है, बट मैं इसको आपको पहले वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। ये स्टॉक का नाम जरूर देख लेना, थोड़ा पिनेक बायोटेक लिमिटेड करके नाम है। इसको अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक क्या चीज़ देखोगे, पहले अपन इसके थोड़े से प्राइस एक्शन समझ लेते हैं। थोड़ा सा चार्ट वैसा हो रहा है तो आप इसको थोड़ा समझ लेना, मैं मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाऊँगा। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो आप देखोगे लास्ट टाइम पिछले 2005 में जब इसने यहाँ इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था तो एक ऑल टाइम हाई लगाया था 470 का। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। और इसको अगर आप देखोगे तो रिसेंटली अब 2023 में, मतलब इतने सालों बाद इसने 2023 में ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करा, बट अगेन एक बहुत बड़ा सेल ऑफ इसमें हमें अगेन देखने मिला। मतलब ऑलमोस्ट 500 के लेवल से वापस ये 100 150 के लेवल पे आ गए, तो एक बहुत बड़ा करेक्शन और एक सेलिंग प्रेशर स्टॉक ने फेस किया। एक और छोटा सा प्राइस एक्शन में अगर आपको बताऊं और ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो आप देखोगे कि स्टॉक नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो कर रहा है। मतलब ऊपर तो रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई का, नीचे भी एक ट्रेंड लाइन है जो इसे काफी अच्छा सपोर्ट कर रही है और इसको नीचे नहीं जाने दे रही है। तो ओवरऑल तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, बट वैसे अगर अपन रफली देखें तो ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन जो इसे काफी अच्छा सपोर्ट दे रही है। मतलब स्टॉक कहीं ना कहीं एक अपर रेंज में बहुत बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब डाउन ट्रेंड में नहीं आ रहा है कि ऐसा नीचे फिर ऐसा 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 नीचे जाता जा रहा है, थोड़ा नीचे आता है फिर ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड है और एक काफी अच्छी ट्रेंड लाइन है जो इसको सपोर्ट दे रही है, बुलिश ट्रेंड लाइन है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती स्टॉक डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा। समवॉट अगर आप अभी भी देखो तो हायर हाईज ही बना रहा है स्टॉक, मतलब लोअर हाई नहीं बना रहा है। इसका जो हर स्विंग का हाई है वो ऊपर ही ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अब इस पे एक प्राइस एक्शन में जो बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे तो स्टॉक का अगर आप रिसेंट प्राइस एक्शन देखोगे तो ये जो हमने ऑल टाइम हाई का डिस्कस किया था कि 450 के लेवल से फिर से बहुत सालों बाद टेस्ट करके एक पूरा क्रैश टाइप का, या मतलब करेक्शन अगर आप बोलो तो काफ़ी बड़ा एक करेक्शन हो चुका है। अगर आप प्राइस के बेसिस पे देखो तो ऑलमोस्ट 70% करेक्ट हो चुका है। अब इसको देने का क्या मतलब है कि अगर आप ध्यान से देखो तो स्टॉक बहुत टाइम से 200 के नीचे ट्रेवल कर रहा था, वापस उसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मोमेंटम हमें वापस देखने मिल रहा है। एक और सेकंड चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक के वॉल्यूम को देखोगे तो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 100 के 200 के वन, मतलब हार्डली कभी कभार एक आध मिलियन वॉल्यूम आती है। बट अभी अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज लगा रखा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि जो किसी भी स्टॉक के या इंडाइसेस के स्टॉक मार्केट को ट्रेंड बताने में काफी हेल्प करता है। 200 के ऊपर मतलब बुलिश है या अप ट्रेंड में, 200 के नीचे मतलब बेरिश है या डाउन ट्रेंड है। तो आप देख सकते हो काफी टाइम बाद ट्रेंड लाइन पे आया स्टॉक, ट्रेंड लाइन से हिट करने के बाद ऊपर मूव करा और फाइनली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काफी अच्छा वीकली क्लोज इसने दे दिया है। अब इसका बताने का मतलब ये कि अगर आप लास्ट वीक की या उसके तो थोड़े से पहले वीक की वॉल्यूम देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे अप्रोक्स एक बहुत बड़ा वॉल्यूम में स्पाइक आया है। मतलब अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 36 मिलियन वॉल्यूम्स यहाँ पे एक्सचेंज हुई है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है, या तो एकदम से किसी ने बहुत लो लेवल पे बायर ने किसी ने पकड़ा है, या किसी ने यहाँ पे पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करी है। तो अगर आप यहाँ देखो तो बहुत बड़ी वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज हुए हैं या शेयर्स एक्सचेंज हुए हैं। साथ ही साथ स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज, अरे ये पिंकिश पिंकिश क्या हो गया, हाँ, ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है। तो एक जो होता है ना कि ट्रेंड रिवर्सल वाला सिनेरियो हो सकता है कि स्टॉक पूरे डाउन ट्रेंड में था, एक प्रॉपर सपोर्ट पे हिट करके ऊपर निकल रहा है, वॉल्यूम्स बहुत अच्छी हैं और अपने 200 मूविंग को भी गेन कर लिया है वीकली बेसिस पे। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर ये स्टॉक अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो हमें एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक पोजिशनल बेसिस पे वापस 400 के आसपास जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप वीकली या आपने जो बड़े टाइम फ्रेम पे देखा होगा स्टॉक बस यही कर रहा है, ऊपर से रिएक्शन आता है, ट्रेंड लाइन पे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, मतलब एक काइंड ऑफ इसी पैटर्न में फंसा हुआ है। तो अगर ये एक अप ट्रेंड सस्टेन होता है और स्टॉक स्लोली ऊपर निकलता है तो हमें एक बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो इस पे एंट्री एग्जिट का क्या प्लान रहेगा अपना कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक काफी अच्छी सॉलिड वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने 200 का ब्रेकआउट दिया है। लगातार 2 वीक की कैंडल्स 200 के ऊपर ब्रेकआउट में क्लोज हुई है। तो अब या तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप यहाँ कहीं तुरंत एंट्री ले लो और इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा आपको। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप एक बेसिक कंसेप्ट पे वर्क कर सकते हो कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया
तो अब स्टॉक पुल बैक या रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट पे अगर सक्सेसफुल होकर ग्रीन कैंडल बनाता है तो उस ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री लेके उसी के नीचे का एसेट डाल के इसको आप होल्ड कर सकते हो। तो एक ट्रेंड रिवर्सल पूरा स्टॉक में हो सकता है। स्टॉक हो सकता है फोर्थ फेज से फर्स्ट फेज में जाने की कोशिश करे, तो इसलिए मैंने ये स्टॉक पिक किया है। ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा भागता हुआ ही जाए, थोड़ा टाइम भी ले सकता है। बट अगर ये 200 का ब्रेकआउट सस्टेन होता है और स्टॉक थोड़ा सा पुल बैक या रिटेस्ट करके वापस ऊपर निकलता है तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि पोजीशन बेसिस पे हो सकता है आने वाले 1.5 2 या 3 महीने में हमें स्टॉक वापस 300 या 400 के लेवल पे मिले। तो 200 मूविंग एवरेज का काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो। अब मैं एक और आपको स्टॉक बताऊंगा जो कि है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, या फिर आप ऑलरेडी इसको जानते हो कि निफ्टी के स्टॉक्स में ऑलरेडी लिस्टेड है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है। इसको देने का रीज़न ये है कि इसमें जब मैंने थोड़े टाइम पहले इसको ट्रैक किया था तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का इसका स्ट्रक्चर देखो तो आप देखोगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी जो स्टॉक को काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंडिंग मूव प्रोवाइड कर रही थी, और स्टॉक ने 700 पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ। उसके बाद जैसे ये इसने वापस यहाँ से रिकवरी शो करी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से, आप देख सकते हो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल एक वीक में बनना मतलब काफ़ी बड़ी बात होती है, वो भी निफ्टी के स्टॉक में जिसमें एफ होती है। मतलब 10% की कैंडल थी वीक में, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग 700 के लेवल से हमें बाइंग देखने मिली, और स्टॉक ने बहुत अच्छा इस ट्रेंड लाइन का एक सॉलिड ब्रेकआउट भी दिया। ब्रेकआउट तो बहुत अच्छा था, बट उसके बाद जो हुआ उसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे स्टॉक में क्या, कि स्टॉक ने जब अपने ऑल टाइम हाई को वापस टेस्ट किया, मतलब अगर मैं ऐसा ड्रॉ अभी मैं आपको और अच्छे से ड्रॉ करके बता दूंगा, तो ये इसने जैसे ऑल टाइम हाई को अपना हिट किया तो आप देख सकते हो स्टॉक ने हिट करने के बाद काफ़ी टाइम अपने ऑल टाइम हाई के नीचे कंसोलिडेट किया। तो अगर आप बिल्कुल रीसेंट प्राइस एक्शन देखोगे, और मैं आपको चलो ये ड्रॉ ही कर देता हूँ वरना कुछ लोग बोलेंगे अरे भैया आपने बताया नहीं अच्छे से। तो ऐसे अगर मैं एक ऑल टाइम हाई का लेवल ड्रॉ करूँ और इसको कर दूँ ब्लैक, या फिर इसको रुक जाओ, इसको अपन रेंज वाइज देख लेते हैं। तो अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं और एक रेंज टाइप की बनाऊं तो आप देखोगे प्रीवियस ऑल टाइम हाई जैसे स्टॉक ने हिट करा, पहले स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक फ्लैग पैटर्न बनाया। फ्लैग पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर जाने की कोशिश करी, बट 900 के लेवल से काफ़ी बड़ा एक रिजेक्शन देखने मिला है। तो अब क्या ये रिजेक्शन ये जो पूरा खेल खराब कर दिया है? नहीं, अभी नहीं करा है, क्योंकि आप देख सकते हो कि हम ऑल टाइम हाई पे, और स्टॉक में ऑल टाइम हाई इतनी इजीली स्टॉक नहीं ब्रेक करते हैं। काफ़ी बार एक बार एक फेक ब्रेकआउट देते हैं, नीचे आते हैं, फिर एक प्रॉपर मतलब लोगों को ट्रैप जो कहते हैं ना कि पहले ऊपर करवा दिया फिर वापस नीचे आ गया, फिर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी करके एकदम से ऊपर भाग गया, तो वैसा सिनेरियो मुझे बनता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट देने की इसने कोशिश करी, ऑलमोस्ट 900 को टच करी, नीचे आ गया, लोगों ने हो सकता है अपनी पोजीशन छोड़ दी हो। बट अगर आप अभी ध्यान से छोटा सा प्राइस एक्शन देखो, और मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूँ तो ये एक हो गया इसका ऊपर का फ्लैग, ये इसको मैं कॉपी पेस्ट करके अगर मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर दूँ तो ये नीचे हो गया, इसके नीचे का फ्लैग, इसको मैं डॉटेड लाइन को हटा देता हूँ तो आपको और बेटर दिखेगा। तो अगर आप एक चीज़ बहुत बेसिक देखोगे कि हम ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया है फ्लैग पैटर्न का, और उसी ब्रेकआउट का लास्ट वीक हमें एक प्रॉपर रिटेस्ट भी देखने मिला। आप देख सकते हो ये स्विंग था, इसका स्टॉक ने प्रॉपर एक रिटेस्ट किया है। तो अब एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि क्योंकि कैंडल भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट एक बुलिश हैमर है, या फिर हैमर इसको नहीं बोलोगे तो बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स मानी जाती हैं, और अगर इनके बगल में एक और ग्रीन कैंडल यहाँ ऐसी बनती है तो एक हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड वापस देखने मिले। अब इस स्टॉक की दिक्कत क्या है कि ये निफ्टी के साथ चलता है, या मतलब निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो या फिर निफ्टी का नहीं है तो आई थिंक निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो इनमें एफएनओ होती है, तो इतने इजीली एकदम से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि कॉल शॉट पुट शॉट वगैरह भी होते रहते हैं, तो थोड़ी इसमें दिक्कत जा सकती है। बट क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे काफ़ी अच्छा वेट कर रहा है, और अपने इसने प्राइस एक्शन बेसिस पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, प्रॉपर एक रिटेस्ट करा और एक बुलिश कैंडल बनाई है, तो अगर नेक्स्ट वीक हमें कोई एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल इसमें हमें देखने मिल सकती है तो स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छा एक फ्रेश ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। बट ध्यान देना कि निफ्टी अगर ओवरऑल मार्केट नीचे आता है, इंडाइसेस में सेलिंग होती है, तो ये स्टॉक में काफ़ी अच्छी एग्रेसिव सेलिंग भी हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसको आप ट्रैक करना, अगर ट्रेड नहीं करना तो मत करना, बट मेरे हिसाब से ये एक बुलिश सेटअप बना रहा है। एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप जैसे ही 900 के ऊपर निकलेगा तो एक बढ़िया ब्रेकआउट हमें फ्रेश ऑल टाइम हाई का स्टॉक में देखने मिल सकता है। सेटअप अच्छा है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो गाइस यही थे कुछ 4-5 स्विंग ट्रेड सेटअप, जो कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भैया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया करो कि कैसा है स्टॉक, कैसे कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे स्विंग ट्रेड सेटअप अच्छे लगे हों। आप कुछ सेटअप्स को डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, बट वीकली बेसिस पे मैंने दिए हैं क्योंकि हो सकता है थोड़ा टाइम लें, 4-5 दिन बाद ब्रेकआउट दें, या थोड़ा सा समय लें, हो सकता है मंडे ट्यूसडे कोई ब्रेकआउट आ जाए। तो आप इनको वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कीजिए और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे स्टॉक्स थे हमारे,
कुछ हमने इंस्टा पे भी डाले हैं। तो गाइज आई होप आपको ये अच्छा स्विंग ट्रेड सेटअप अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको सेटअप कैसे लगे, या इसमें कुछ और ऐड करें, या और कैसी चीज़ों को और क्या क्या हम बता सकते हैं। आपके सजेशंस मोस्ट वेलकम है। और मिलेंगे एक फ्रेश वीडियो के साथ आने वाले दिनों में, या फिर अक्षय सर या मैंने सर जो भी प्लान किया होगा, आने वाले दिनों में एक और एजुकेशन वीडियो भी आ सकती है। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलेंगे एक फ्रेश एंड के साथ। थैंक यू।